चार्टी के लिए एक वजह सन फार्मा को लेके आइए, क्या बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड है। और सन फार्मा ये वो स्टॉक है जो आप यकीन मानिए मई मिड से शॉर्टिंग विटनेस कर रहा है, बहुत ही मतलब लोअर ट्रैजेक्टरी से इम्प्रेस्ड है और इसने कल सारे एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था। नंबर्स थोड़े से अच्छे रह जाएं तो क्या कमाल कर दे स्टॉक। कैसे रहेंगे नंबर्स, कंचन से बात करते हैं। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन है सन फार्मा से इस बार? जी, हो सकता है कि जो आपने बोला कि नंबर्स ठीक रह जाएं, नंबर्स लार्जली स्टेबल साइड में ही हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले फिनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इजाफा जो है हमें देखने को मिल सकता है। 7% तक का इजाफे की उम्मीदें जताई जा रही है। इनफैक्ट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा खासा जो सुधार है वो देखने को मिल सकता है। एबिटा फ्रंट में भी नंबर्स में एक पॉजिटिव अपटिक देखने की उम्मीदें जताई जा रही है। केवल एक मार्जिन है जहाँ पे ये हो सकता है कि हमें थोड़ा सा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो देखने को मिले। देखिए, अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल करीब 14% का जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है, स्पेशली जो इनका स्पेशलिटी सेगमेंट है वहां पे, क्योंकि उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज इनको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका जो मार्केट शेयर है उसमें हमें अच्छा खासा एक गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, यूएस स्पेशलिटी सेल्स और साथ ही साथ जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, उसकी जो टॉप लाइन है वहां पे भी हमें एक्सपेंशन की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। एक रोबस्ट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री। जो इनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का सेगमेंट है वहां की ग्रोथ की बात करी जाए तो करीब 11.5% की ग्रोथ की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। इंडिया बिजनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 10 से 12% का जो इजाफा है उसकी उम्मीदें जताई जा रही है। यूएस बिजनेस भी इनफैक्ट हमें 5 से 6% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और इसको सपोर्ट मिल रहा है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, इनकी जेनरिक दवाई रेवलिमिड, साथ में जो इनका स्पेशलिटी सेल है वो हायर साइड में है यूएस के अंदर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें R&D की तो वो भी पॉजिटिव नोट में बनी हुई है यूएस के अंदर। एबिटा मार्जिन में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, बिकॉज अगर हम ओवरऑल R&D का एक्सपेंडिचर देखिए और फॉरेक्स का एक्सपेंडिचर देखिए तो वो हमें नेगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते मार्जिन्स में एक कंट्रैक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब मेन चीज जो ध्यान में रखनी होगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लॉन्च एक्टिविटीज कंपनी की किस तरीके से है इसके ऊपर आपको खासा ध्यान रखना होगा, और स्पेशली जो इनका स्पेशलिटी सेगमेंट है उसके ऊपर, साथ ही जो यूएस प्राइस के डायनेमिक्स है उसके ऊपर क्या कॉमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, ये भी खासा चीज जो है ध्यान में रखनी है। ड्रग पाइपलाइन किस तरीके से इस टाइम पे बनती हुई दिखाई दे रही है और टेरिफ एनवायरमेंट में मैनेजमेंट क्या बोलना चाहता है। साथ में जो उनका सेकेंड ड्रग है उसके जो पार्टनर की सर्च इस टाइम पे चल रही है उसके ऊपर कंपनी क्या बोलती है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेंगे। नंबर्स पॉजिटिव